दोस्तों लास्ट टाइम हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए थे और इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको दुनिया के कई छोटे जानवरों को दिखाने वाले हैं और उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने कहीं देखा होगा और उनके बारे में सुना होगा। वैसे तो दोस्तों दुनिया अजीबोगरीब जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और इन जीव जंतुओं का अपना एक अलग महत्व है। इनमें कोई अपने आकार प्रकार तो कोई अपने रंग रूप तो कोई अपनी बोली के लिए मशहूर है। शेर, चीता, भालू, हाथी जैसे कई बड़े जानवर तो सभी ने देखे और इनके बारे में सुना भी है। लेकिन क्या ऐसे जानवर देखे हैं जिनकी लंबाई और ऊंचाई को इंच में नापा जा सकता है? अगर नहीं तो बता दें कि दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जो अपने वास्तविक आकार से बेहद छोटे हैं और जिन्हें अंगूठे और छोटे से ग्लास में भी रखा जा सकता है। उनमें से कुछ जानवर इतने छोटे हैं कि जिन्हें आप जूम करके देख सकते हैं। हम आपको दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट, दुनिया का सबसे छोटा चूहा जैसे और भी कई जानवरों के बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसे लाइक के जरिए बहुत प्यार दीजिएगा भाई। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइनी कैमेलियन। दोस्तों आपको पता है कि गिरगिट के अंदर रंग बदलने की कला होती है और ये अपनी इस कला का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचने के लिए करता है। लेकिन आप इस वीडियो में जिस गिरगिट को देख रहे हैं ये सभी गिरगिट की प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति होती है। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है जो एक उंगली से भी छोटी होती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है। इस तरह के गिरगिट को आज तक खोजा नहीं गया था और ना ही कहीं देखा गया था। लेकिन सन 2000 साल में एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने उत्तर अफ्रीका के मेडागास्कर जंगल में से देखा और उन्होंने इस छोटी सी गिरगिट को खोज निकाला जो दुनिया के सभी प्रकार की प्रजाति वाली गिरगिट में सबसे छोटा गिरगिट है। और हमें पता है इस गिरगिट को देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे क्योंकि आज से पहले आप में से किसी ने इतनी छोटी गिरगिट कभी देखी नहीं होगी। वैज्ञानिक मार्क शर्ज कहते हैं नैनो गिरगिट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके शरीर का 20% है। कुछ जीवों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके शरीर के अनुपात में बड़े होते हैं। एक मूंगफली के आकार जितने नर ब्रुकेसिया गिरगिट के शरीर का आकार 13.5 मिलीमीटर यानी लगभग आधा इंच लंबा होता है, जबकि उसकी पूंछ के 9 मिलीमीटर और जोड़ लीजिए। वहीं मादा की लंबाई उनकी नाक से लेकर पूंछ तक 29 मिलीमीटर है। ये अपनी प्रजाति का अकेला जोड़ा है जो अभी तक मिला है। मेडागास्कर के जंगल खासकर छोटे छोटे जीवों के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। स्पीशीज पैडलर टॉर्टोइस। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे कछुए के बारे में। वैसे तो अगर आपको कोई कछुए के बारे में कुछ पूछे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि कछुए की साइज तो बड़ी होती है। लेकिन आप इस वीडियो में देखिए जिससे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या इतना छोटा कोई कछुआ हो सकता है जिसकी साइज केवल 3 इंच ही हो। हमें बताइए, आपके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कछुआ कितना छोटा है। और इस तरह का कछुआ साउथ अफ्रीका के जंगलों में ज्यादातर पाया जाता है। ये इतना छोटा होता है कि इसका वजन भी केवल 80 से 100 ग्राम जितना ही होता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे छोटा कछुआ है। आप इसे एक हाथ में पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उसके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्या आपने पहले कभी इतना छोटा कछुआ देखा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑक्टोपस वॉल्फी। वैसे आपने ऑक्टोपस तो देखा ही होगा जो एक समुद्री जीव है और साइज में काफी बड़े ही होते हैं। उनके 300 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनमें से एक प्रजाति ऐसी होती है जो दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस है, जिसे आप अपने नाखून पे भी रख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां दूसरे ऑक्टोपस के पैरों की लंबाई 4.5 मीटर तक होती है, वहीं इस ऑक्टोपस के पैरों की लंबाई सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर जितनी ही होती है, जिसे विश्वास करना सच में बहुत ही मुश्किल है। ये इतना छोटा है कि आप इसके वजन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसका वजन सिर्फ 1 ग्राम है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना छोटा होगा। इस ऑक्टोपस को सबसे पहले 1913 में खोजा गया था और इस तरह के ऑक्टोपस फिलीपींस और थाईलैंड के समुद्र किनारे देखने को मिल जाते हैं। इन ऑक्टोपस को स्टार सकर पिग्मी के नाम से जाना जाता है। आपने शायद ही पहले कभी इतने छोटे सी क्रिएचर को देखा होगा। बारबाडोस थ्रेड स्नेक। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे छोटे सांप के बारे में, जिसे शायद ही आपने कहीं देखा होगा। उस सांप का नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जो दिखने में बिल्कुल एक केंचुए की तरह ही होता है और उसी के साइज का होता है। लेकिन असलियत में ये एक सांप की प्रजाति होती है जो दुनिया के सभी सांपों में सबसे छोटा है, जिसकी साइज तो 11 इंच होती है, लेकिन ये इतने लचीले होते हैं कि अपने शरीर को सिकुड़कर केवल 4 इंच के कर लेते हैं। इसे सबसे पहले सन 2000 में खोजा गया था और ये सांप बिल्कुल जहरीले नहीं होते हैं और इनका स्वभाव भी बिल्कुल गुस्सैल नहीं होता है, इसलिए इस तरह के सांप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। ये ज्यादातर काले और भूरे रंग के होते हैं। मैडम बर्थ्स माउस लेमर। दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा चूहा होता है जो वेस्ट मेडागास्कर के नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये इतना छोटा स्तन प्राणी है जो आम चूहों के बच्चों से भी छोटे लगते हैं। इनका वजन केवल 30 ग्राम जितना होता है और इनकी साइज भी केवल 92 मिलीमीटर जितनी होती है। ये अपने छोटे साइज की वजह से दिखने में भी बहुत प्यारे होते हैं और काफी फुर्तीले भी होते हैं।
इन चूहों को देखकर कोई भी इसे पालना चाहेगा, लेकिन इस तरह के चूहों की तादाद बहुत ही कम है। बी हमिंग बर्ड। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। इसकी लंबाई सिर्फ 4.7 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन केवल 1.95 ग्राम होता है। ये बहुत ही छोटा है, जो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा। ये एक मधुमक्खी से थोड़ा सा ही बड़ा होता है और इसके पास पीछे की तरफ उड़ने के भी गुण होते हैं, जो बहुत ही खास हैं। ये एक दिन में लगभग 1500 फूलों पर घूमते हैं। उनके घोंसले भी इन्हीं की तरह छोटे से होते हैं। किटीज हॉग नोज्ड बैट। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ की प्रजाति किटीज हॉग नोज्ड बैट के बारे में, जिसे बम्बल बी बैट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के चमगादड़ वेस्ट थाईलैंड और साउथ म्यांमार में पाए जाते हैं और ये नदी से सटे चूना पत्थर की गुफाओं में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इस गुफाओं में एक साल लगभग 500 से 600 चमगादड़ के ग्रुप के साथ रहते हैं। उनका वजन 2 ग्राम जितना ही होता है और लंबाई 29 सेंटीमीटर होती है। ये दिखने में आम चमगादड़ से थोड़े अलग होते हैं। इनकी नाक थोड़ा सा सुअर की तरह होती है और कान थोड़े बड़े होते हैं और आंखें छोटी। ये दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ है। पैडोफ्राइन एमेनिसिस। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे छोटा मेढक, जो एक मच्छर के साइज जितना ही है। हम बात करें पैडोफ्राइन एमेनिसिस के बारे में, जो कि ट्रॉपिकल जंगलों में पाए जाते हैं और इसे सबसे पहले 2012 में खोजा गया था। 22 मई 2013 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीशीज एक्सप्लोरेशन ने इसे विश्व का सबसे छोटा मेढक घोषित किया। जब शोधकर्मियों का दल शोध करने के लिए जंगल गया, तब उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी, लेकिन पलट कर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शोधकर्ता इंद्रनील दास कहते हैं कि जब वे जमीन पर लेट गए तभी जाकर कुछ देख पाए। वे कहते हैं, मेरी कल्पना जितनी दूर जा सकती थी उससे कहीं छोटा ये मेढक था। मेढक के आकार प्रकार को ठीक से परखने के लिए उन्होंने पेड़ के आसपास जहां मेढक थे वहां सफेद कागज बिछा दिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को हिलाया, उन्होंने देखा कि सफेद कागज पर कुछ मेढक कूद कर चढ़ गए। ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई केवल 7.7 मिलीमीटर होती है। ये जंगलों में पत्तों के बीच रहकर आसपास के पर्यावरण में अपने आप को छिपा लेते हैं और इस तरीके से अपने दुश्मनों से भी बच पाते हैं। दिखने में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें आसानी से देखना भी बड़ा मुश्किल है। कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया में ऐसे भी मेढक हैं जिनके बारे में हमने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं। पिग्मी रैबिट। दोस्तों, पिग्मी रैबिट दुनिया का सबसे छोटा खरगोश है, जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली खरगोश की एक प्रजाति है। ये बहुत ही छोटा और प्यारा होता है, जिनकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर जितनी होती है और वजन 375 से 500 ग्राम जितना होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होता होगा। ये खरगोश जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहते हैं। इन खरगोशों में जो मादा खरगोश होती है वह नर खरगोश से थोड़ी सी बड़ी होती है। पिग्मी रैबिट दुनिया के सभी छोटे जानवरों में से एक है। इनके रूप की बात करें तो पेट आमतौर पर सफेद होता है और पैर, छाती और गर्दन के पीछे एक दालचीनी जैसा भूरा रंग दिखाई देता है। दोस्तों, इन्हें विलुप्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। पिग्मी मर्मोसेट। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे छोटी बंदरों की प्रजाति है, जिन्हें पिग्मी मर्मोसेट कहते हैं। बहुत ही छोटी इस बंदर का वजन केवल 100 ग्राम जितना होता है और साइज केवल 14 से 16 सेंटीमीटर जितना ही होता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला ये बंदर एक उंगली से भी छोटा होता है। इनकी पूंछ भी लगभग 18 सेंटीमीटर जितनी होती है। ये दिखने में बिल्कुल आम बंदरों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल होता है। लेकिन ये बहुत होशियार भी होते हैं। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और कैनोपी जैसे कई अन्य देशों में पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जिसे बौना बंदर भी कहा जाता है। अपने छोटे साइज की वजह से ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। पंजे पहने होने की वजह से ये आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी लंबी पूंछ 2 पेड़ों के बीच कूदने पर संतुलन बनाती है और ये अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा लेता है, जिससे ये खुद पर हमला करने वाले दूसरे जानवरों को आसानी से देख पाता है। मुश्किल से मिलने वाले इस बंदर को पालने के लिए लोग बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। ये काफी गुस्सैल होता है। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें गुस्से में आकर ये अपने मालिक को काट चुका है। चिहुआहुआ डॉग। कैसा लगेगा जब आप अपनी हथेली पर अपने डॉगी को बिठाकर उसे प्यार कर सकें? यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, जब आप टैबलेट या स्मार्टफोन के साइज से जरा से बड़े इस डॉगी को देखेंगे तो यकीन हो जाएगा। चिहुआहुआ देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन शरारत करने में सबसे आगे है। कोक कैन से भी छोटे साइज का ये डॉग सबसे छोटा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का दावेदार भी माना जा रहा है। इस डॉग का साइज 7 सेंटीमीटर और वजन 300 ग्राम है। ये इतना छोटा है कि एक हथेली पर आसानी से आ जाए। ये टेबल टेनिस के रैकेट के आगे के भाग पर आसानी से आ जाता है। ये है छोटा, पर इसकी शरारतें अच्छों को थका देती हैं। अपने साइज का फायदा उठाकर ये कहीं भी घुस जाता है। सॉफ्ट टॉयज के साथ मिलकर ये उन जैसा ही लगने लगता है। और तो और सनग्लासेस से खेलना भी इसे बहुत अच्छा लगता है। अपने साइज के अनुरूप इसका खाना भी बहुत कम है। इसका फेवरेट फूड अंडा है। अंडे को ये बड़े शौक से खाता है।
दोस्तों, आपने कई प्रकार के छोटे छोटे जानवरों को देखा होगा, जिनमें से कुछ तो ऐसे जानवर हैं जिसे देखना बहुत ही मुश्किल है, जो आसानी से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये सब जानवर बहुत ही प्यारे हैं। इनमें से कुछ जानवरों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। इन जानवरों की साइज देखकर आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि इतने छोटे जानवर भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, इस तरीके के जानवर धरती पर एग्जिस्ट करते हैं और जिनके बारे में आज आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।